मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओए, ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सिर्फ राजकुमारी का हार लेने आया हूँ जो तुमने उनसे लूट लिया था। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें वो हार दे दूंगा। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, हर शर्त मंजूर है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ओ, 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 ओ। सुंदरपुर नामक राज्य में राजकुमारी अनन्या रहती थी। वह पूरे राज्य में सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। मंत्री जी, आज मैं राज्य की सैर पर जाना चाहती हूँ। आप मेरे जाने की तैयारी कीजिए। जी राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमारी कुछ देर बाद अपने कुछ सैनिकों के साथ राज्य की सैर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में छुपा खतरनाक डाकू विंदु पहाड़ी पर बैठा लोगों का इंतजार कर रहा था। बहुत समय हो गया, अभी तक राज्य का कोई भी नागरिक इस जगह से नहीं गुजरा है। वह कितनी सुंदर पहाड़ी है। सैनिकों, मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। नहीं राजकुमारी, आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। मगर क्यों? मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? राजकुमारी, उस पहाड़ी पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहता है और वो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकती राजकुमारी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ जाऊंगी। मगर राजकुमारी, महाराज का सख्ती से आदेश है कि आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाए। और यह मेरा आदेश है कि तुम लोग मुझे वहाँ जाने से नहीं रोकोगे। राजकुमारी यह कहकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ी में छुपे डाकू को यह देखकर हैरानी होती है और वह अपने मन में सोचता है, अरे, ये तो राज्य की राजकुमारी है, मैं इसे कैसे लूटूं? हाँ? लेकिन फिर वह राजकुमारी के आभूषण देखकर एक बार फिर अपने मन में सोचता है, और राजकुमारी ने इतना सारा आभूषण पहना है, अगर ये सब लूट लो तो मुझे जीवन भर दोबारा डकैती नहीं करनी पड़ेगी और मेरा सारा जीवन ऐसे गुजरेगा, ऐसे। डाकू अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी राजकुमारी उस पहाड़ी पर चढ़कर अपने सैनिकों से कहती है, सैनिकों, यहाँ तो कोई डाकू नहीं है। लोगों ने बेकार की अफवाह राज्य में फैलाई हुई है। सैनिक राजकुमारी की बातें सुन रहे थे। तभी राजकुमारी पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर अपने मन में कहती है, अरे वाह, यह जगह तो कितनी सुंदर है। काश मैं यहाँ पहले आई होती। राजकुमारी अपने मन में अभी यह बात सोच ही रही थी कि अचानक से वह डाकू राजकुमारी को पकड़ लेता है। छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। ओए, ये पहाड़ी मेरी है और आपने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया राजकुमारी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, आप इस राज्य की एक बहुत अमीर राजकुमारी है, इसलिए अब चुपचाप आप मुझे अपने सारे आभूषण और जितना भी खजाना है मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। डाकू को यह बात सुनकर राजकुमारी डर जाती है।
लेकिन वह फिर भी अपने आभूषण डाकू को नहीं देती। तभी राजकुमारी के सैनिक वहां पहुंचकर डाकू से कहते हैं, अरे देखो, तुम राजकुमारी को छोड़ दो, वरना महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो उन्हें। ओए, तुम्हारे महाराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर राजकुमारी तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे अपने सारे आभूषण और खजाना अभी दे दो। राजकुमारी को न चाहते हुए भी अपने आभूषण और सारा खजाना उस डाकू को देना पड़ता है। ये लो, और अब मुझे यहाँ से जाने दो। ओए, ऐसे कैसे राजकुमारी, ये हार भी तो दो मुझे। नहीं, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राजकुमारी की बात सुनकर डाकू उनसे उनकी माँ का हार भी छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुधीर नाम का एक गरीब शिकारी जंगल में अपने शिकार को ढूंढते हुए दर दर भटक रहा था। आज सुबह से मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। अगर आज भी मैं खाली हाथ लौटा तो मैं क्या करूंगा? सुधीर अपने मन में यह सोचकर जंगल से निकलता है और नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये तो कोई तपस्वी लगते हैं, मगर ये नदी में कैसे गिर गए? सुधीर नदी में गिरे तपस्वी के पास जाता है और कहता है, तपस्वी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुधीर यह कहकर तपस्वी की जान बचा लेता है। तपस्वी, आप ठीक तो है ना? पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम न होते तो शायद आज मेरी धरती पर आखिरी दिन होता। पर तपस्वी, आप यहाँ इस नदी में कैसे गिर गए? पुत्र, मैं इस नदी के किनारे पानी पीने आया था, परंतु इस जगह पर फिसलन होने से मेरे पैर का संतुलन बिगड़ गया और मैं नदी में गिर गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर तपस्वी, इससे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं पुत्र, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सुधीर तपस्वी के पूछने पर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर तपस्वी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। सुधीर तपस्वी की यह बात सुनकर कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत कभी बदलेगी। मैं एक गरीब शिकारी ही बनकर रह जाऊंगा। सुधीर, तुम मुझे अपना दायां हाथ दो, मैं इसे देखकर बताता हूँ तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी। तपस्वी की बात मानकर सुधीर अपना दायां हाथ उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर तपस्वी कहते हैं, अरे वाह पुत्र, बहुत जल्द तुम इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करोगे। महान तपस्वी, भला मुझ जैसे गरीब शिकारी से राज्य की इतनी बड़ी राजकुमारी क्यों विवाह करेगी? तपस्वी सुधीर की बात सुनकर चुप रहते हैं और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर अपने हाथों को खोलकर सुधीर के सामने रखते हैं। ये क्या है तपस्वी? ये एक जादुई फल है पुत्र, तुम इसे खाने के बाद राजकुमारी के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना। सुधीर तपस्वी की बात मानकर वह फल ले लेता है और फिर तपस्वी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने पिता से रोकर कहती हैं, पिताजी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरी माँ का वह हार चाहिए। पुत्री,
मैंने राज्य के सारे सैनिकों को उस डाकू को पकड़ने के लिए लगा दिया है। जैसे ही वो डाकू हमारे हाथ लगेगा, तुम्हें तुम्हारा हार मिल जाएगा। राजा अपनी पुत्री को समझाते हैं, लेकिन राजकुमारी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। मंत्री जी, आप पूरे राज्य में ये ऐलान कर दीजिए कि जो भी राजकुमारी का हार उस डाकू से लेकर आएगा, मैं उसे इनाम दूंगा, इनाम। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने ऐसा ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी की कीमती हार उस पहाड़ी के डाकू से लेकर आएगा, महाराज उन्हें इनाम देंगे। सुधीर ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, लगता है यही सही समय है राजकुमारी से मिलकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखने का। हाँ। सुधीर ये सोचकर तपस्वी का दिया हुआ फल खा लेता है और महल जाता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक गरीब शिकारी हूँ। मैं यहाँ इसी राज्य में रहता हूँ। अच्छा, कहो सुधीर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तुम किस लिए राजकुमारी से मिलना चाहते हो? महाराज, ये तो मैं राजकुमारी से मिलकर उन्हें ही बताऊंगा। राजा सुधीर की बात सुनकर अपने मन में सोचते हैं, लगता है ये राजकुमारी के हार के बारे में बात करने आया है। जाने देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी राजकुमारी को यहाँ बुलाता हूँ। राजा ये कहकर राजकुमारी को बुलाते हैं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्री, ये सुधीर है। ये तुमसे मिलना चाहता है। हाँ सुधीर, कहो क्या कहना है तुम्हें मुझसे? राजकुमारी, दरअसल मैं आपके पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जीवन संगनी बनेंगी? सुधीर की बात सुनकर राजा क्रोध से कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक मामूली से शिकारी होकर तुम मेरी राजकुमारी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखो? महाराज, ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी पुत्री का भविष्य है। तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस पूरे राज्य की राजकुमारी हूँ और तुम एक मामूली से शिकारी। तुम्हें लगता है तुम मेरा भविष्य हो? राजकुमारी, मैं जानता हूँ आपको मेरी बातें सुनकर बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे विवाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे इतनी आसानी से कैसे विवाह कर लूं? पहले बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजकुमारी, पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी उस शर्त को पूरा कर दोगे तो मैं तुमसे खुशी खुशी विवाह कर लूंगी और जहाँ तुम कहोगे वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमारी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए मुझे क्या करना होगा? सोच लो सुधीर, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं राजकुमारी, मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम्हें पहाड़ी पर जाकर उस खतरनाक डाकू से मेरा हार वापस लाना होगा। ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी शर्त पूरी करने जा रहा हूँ। सुधीर यह कहकर पहाड़ी की तरफ निकल जाता है।
सुधीर के जाने के बाद राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, ये आपने कैसी शर्त रखी है? भला सुधीर कैसे वो हार ला सकेगा? अगर उस डाकू ने उसे मार दिया तो? पिताजी, आपको लगता है कि वह उस खतरनाक डाकू का सामना करेगा? मुझे तो लगता है कि सुधीर उस पहाड़ी के पास जाकर डरकर वापस लौट आएगा। और रही बात उससे विवाह करने की, तो फिर कौन सा विवाह, कैसा विवाह? राजकुमारी यह कहकर बगीचे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुधीर उस खतरनाक पहाड़ी की तरफ पहुंच जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ न कुछ करके रानी का वो हार उस डाकू से छीन कर लाना ही होगा। मगर कैसे? सुधीर यह सोचकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है और फिर इधर उधर देखता है। मैं पहाड़ी पर तो पहुंच गया, लेकिन उस डाकू को ढूंढूंगा कैसे? सुधीर अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से वह खतरनाक डाकू आ जाता है। ओए, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मैं राजकुमारी का हार तुमसे लेने आया हूँ। हार? कौन सा हार? वही हार जो तुमने कुछ दिनों पहले राजकुमारी से लूटा था। ओए, तुम सच में इतने बेवकूफ हो या मेरे सामने बन रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ओए, मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक डाकू हूँ और लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे वो हार लेकर राजकुमारी का शर्त पूरा करना है। कौन सी शर्त? डाकू के पूछने पर सुधीर उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर डाकू फिर से हंसने लगता है। ओए सुधीर, तुम्हें लगता है राजकुमारी तुमसे सच में विवाह करेगी? हाँ, क्यों नहीं? अगर मैंने उनकी शर्त पूरी की तो वो मुझसे विवाह जरूर करेंगी। सुधीर की बात सुनकर डाकू अचानक से उसे अपने चंगुल में जकड़ लेता है और फिर अपनी भी एक शर्त रखता है। ठीक है, राजकुमारी के हार के लिए मैं तुम्हारी शर्त भी मानने को तैयार हूँ। अभी सुधीर डाकू से यह बात कर ही रहा था कि पेड़ के पीछे बैठे वही तपस्वी उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। ठीक है सुधीर, फिर तुम इस हार के लिए मेरे बंदूक से गोली खाने के लिए तैयार रहो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सिर्फ राजकुमारी का हार लेने आया हूँ, जो तुमने उनसे लूट लिया था। डाकू सुधीर की एक नहीं सुनता और बंदूक की सारी गोली सुधीर पर चला देता है, जिससे सुधीर एक पल में ही जमीन पर गिर जाता है। सुधीर को गिरता देख डाकू हंसते हुए खुद से कहता है, बेवकूफ कहीं का, चला था राजकुमारी से विवाह करने और मुझसे ये कीमती हार लेने। अभी डाकू सुधीर को देखकर हंसी रहा था कि तभी अचानक सुधीर दोबारा से पहले जैसा होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अरे तुम जिंदा कैसे हुए? मैंने तुम्हें मार दिया था तो, लो, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की, अब तुम मुझे राजकुमारी का हार वापस करो। सुधीर ये कहकर वह हार उस डाकू से छीन लेता है। तभी वह डाकू क्रोध में आ जाता है और उसे मारने के लिए फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। इतने में अचानक वही तपस्वी वहाँ आ जाते हैं। मूर्ख, ये तेरे वार से नहीं मरने वाला। ओए, क्यों मेरे वार से नहीं मरेगा?
हाँ, क्योंकि मैंने इसे एक जादुई फल खिलाया है जिससे तुम इसे कभी नहीं मार सकते। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने बहुत से मासूमों को लूटकर उनकी हत्या की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तपस्वी ये कहकर अपनी ताकत से उस डाकू को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और वह डाकू मर जाता है। सुधीर ये सब देखकर तपस्वी से कहता है, तपस्वी, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है पुत्र, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तुम्हारी। इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो बना है। अब जाओ, जल्दी से ये हार राजकुमारी को दे दो। तपस्वी के कहने पर सुधीर वह हार लेकर महल आ जाता है। राजकुमारी, ये लीजिए आपका हार। सुधीर के हाथ में अपनी माँ का कीमती हार देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, यह हार तुमने कैसे उस डाकू से लिया? राजकुमारी के पूछने पर सुधीर सारी बात उन्हें बताता है, जिसे सुनकर राजकुमारी कहती हैं, मुझे नहीं लगा था तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी यह शर्त पूरी करोगे। आज मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं खुद तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमारी खुशी खुशी सुधीर से विवाह कर लेती हैं